बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आप में से कभी कोई लाइंस एरिया वगैरह या लालू खेत वगैरह में कुछ ऐसे कराची के एरियाज हैं, अगर उनमें गया हो ना तो, या हैदराबाद कभी गया हो तो आपको एक बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क क्या होता है कि अगर आप यहाँ से हैदराबाद जाना चाहें ना, बहुत सिंपल रास्ता है, अब तक तवील रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन सिंपल रास्ता है। मैं पता है क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भाई यहाँ से ना सोरापुर जाओ, सीधा 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 जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, हैदराबाद आ जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा? उसी जगह ना कभी आप लाइंस एरिया वगैरह चले जाना, या ये जो अंदर के एरियाज है ना, जो क्या पता नहीं कौन कौन से जन इस तरह के एरियाज हैं अंदर में, मीठा दर और खारा दर और कौन कौन सा दर, लियारी, बिल्कुल सही। आप यकीन मानो, आप वहां पर एक गली में जाओगे, अगली गली में जाओगे, सामने चादर लटकी हुई होगी, दरवाजा, लो भाई गली बंद, फिर टर्न मार के आओगे, छोटा सा पॉइंट कवर करने के लिए ना अजाब बन जाएगा। उसका रीजन पता है क्या है? कोई भी ना रास्ता मुश्किल और आसान नहीं होता। जिस रास्ते में जितने ज्यादा टर्न होते हैं ना, वो रास्ता उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जरा बात समझना, यहां से हैदराबाद तक आप जा रहे थे, आसानी के साथ क्यों जा रहे थे? रास्ता सीधा सीधा था। ये बिल्कुल वही हाल डेरिवेशन का भी होता है। कोई डेरिवेशन मुश्किल और आसान नहीं होती, कोई डेरिवेशन मुश्किल और आसान नहीं होती। जिस डेरिवेशन में जितने ज्यादा टर्न आएंगे ना, वो डेरिवेशन मुश्किल हो जाएगी। और जिस डेरिवेशन में जितने कम टर्न्स आएंगे, जितने कम इक्वेशन बन के नया स्टेप, इक्वेशन बनाने का मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन बन गई, जैसी इक्वेशन बन गई इसका मतलब अब एक नई पार्टी शुरू हो जाएगी, फिर एक और इक्वेशन बन गई, अब एक नई पार्टी शुरू हो जाएगी, फिर उस पार्टी को जाके मिक्स कर देंगे पिछली वाली पार्टी के साथ। तो ये यानी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा देंगे, मिला देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? टर्न कहलाते हैं। तो डेरिवेशन में जितने ज्यादा टर्न आते हैं ना, डेरिवेशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। अब कल मैंने इसका पार्ट 1 करवाया, यहां तक पहुंचा दिया था आप लोगों को। ये यहां तक स्मूथ डेरिवेशन है। अब ये डेरिवेशन यहां से लेकर सिर्फ यहां तक बची है, इतनी मुश्किल नहीं है, अभी आगे बहुत सिंपल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इस डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये डेरिवेशन आप याद करेंगे, और जब आप इस डेरिवेशन को पूरा का पूरा डिस्कस करके फारिग होंगे ना, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि अगर आप टेस्ट देंगे तो आप इस पॉइंट के बाद जो मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप इसी में उलझ जाएंगे। क्योंकि यहां तक ना वो वाला रास्ता है हैदराबाद वाला, सीधा 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 सीधा, वो डिवाइड कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया, कोई नया ट्रेंड नहीं आ रहा। यहां के बाद ट्विस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको, हाँ ये लियारी वाले रास्ते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपके पास यहां से ट्विस्ट क्योंकि ज्यादा है, तो आपको बड़ा फोकस करके समझना होगा। आप फोकस कीजिएगा। देखिए आपको याद होगा ये, हाँ, मंजिल में आपको बता दूं साइड पे कि वी हैव टू ड्राइव दिस एक्सप्रेशन, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार, ये हमारी मंजिल है। गलत तो नहीं बोल रहा? यही फॉर्मूला ड्राइव करने का लिखवाया था मैंने। अब यहां पर पी एक्स का मतलब है हमें प्रेशर निकल गया एक्स एक्सिस का, पी वाई का मतलब है प्रेशर निकल गया वाई एक्सिस का, और पी जेड का मतलब है प्रेशर निकल गया है जेड एक्सिस का। अब यहां के बाद एक नया टर्न, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। फर्स्ट टाइम में आप लोगों को एक लॉ पढ़ाया गया था, पास्कल्स लॉ, पता नहीं अब याद है या नहीं है। पास्कल्स लॉ पता है क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर एक्स पे होगा वही प्रेशर वाई पे होगा, वही प्रेशर जेड पे होगा। तो यानी कि पास्कल्स लॉ कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। गलत तो नहीं किया? यानी जो टोटल प्रेशर होगा वही एक्स का प्रेशर होगा, वही वाई का प्रेशर होगा, वही जेड का प्रेशर होगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर कौन सी? 5। यानी ये वो गली है शुरू होते साथ ही खत्म हो गई, अब नई गली में आना है, नया रोड स्टार्ट होगा। ये क्लियर है? अच्छा, अगर पी एक्स इज इक्वल टू, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। अभी मैंने पी को इग्नोर कर दिया भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड और पी अगर बराबर हैं तो इसका मतलब पी एक्स पी वाई और पी जेड क्या है? बराबर है। मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। पी एक्स का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है? रो वी एक्स स्क्वायर बार। पी वाई का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है? रो पी वाई स्क्वायर बार। और पी जेड का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है? रो पी जेड स्क्वायर। आप देख लो ना, यहाँ लिखा तो है, पी एक्स इसके बराबर है, पी वाई इसके बराबर है, और पी जेड इसके बराबर है। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर बार वी वाई स्क्वायर बार
वी जेड स्क्वायर बार, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा ये? अभी भाई रो 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 तीनों में ना क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर बिलफर्ज आपको ये स्टूपिड किसी का क्वेश्चन आ रहा है ना कि भैया इस रो से तो ये रो कैंसिल हो गया, ये किससे कैंसिल हो गया, तो भाई तीनों में है ना, आप समझ लो कैंसिल नहीं किया, बल्कि मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय रो कर दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को रो से क्या करवा दिया, डिवाइड कर सकता हूं ना, तो इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड, तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये समझो कि कैंसिल किए जा सकते हैं इस तरह से। तो रो क्योंकि कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर आ गई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 6 आ गई। अभी तक देखो 2 टर्न आ गए, ये क्लियर, और फिर इसी को यूज करके ये क्लियर। अब आ जाओ, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो मैं डेरिवेशन इसी वाली करवा रहा हूं ना, ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है डेरिवेशन की। बुक में मुझे नहीं पता, मैंने बुक में डेरिवेशन देखी भी नहीं आप लोगों की किस तरह की दी हुई है, लेकिन ये जो आपके पास तरीकेकार बता रहा हूं, इसके बाद लेक्चर को वीडियो भी रिकॉर्डिंग हुई होगी, सुन के याद अगर करेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी, वरना बच्चे कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल डेरिवेशन है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को याद होगा मैंने ना फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसको शायद f करके पढ़ाया हो कि f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, या शायद a करके पढ़ाया था, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाया था। इतना पता है कि आप लोग के बोर्ड के पेपर में ये वाला सवाल जो आया ना वो p और q करके आया है, p या q ऐसे करके आया था कि एक वेक्टर p और एक वेक्टर q और रिजल्टेंट r है। तो खैर इन शॉर्ट ये कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पर हमारे पास क्योंकि z एक्सिस भी है तो साथ में z को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये लाइन समझ में आ गई? एक्सेप्ट कर रहे हैं और बढ़ जाऊं आगे, इजाजत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ये इसके बराबर है तो बेटा अगले स्टेप में ये इसके बराबर भी हो सकता है। अभी करेंगे ना, सब करेंगे, एक साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि जो जनरल फार्मूला है ना उसमें तो बार नहीं लगा हुआ, तो मैं पहले थोड़ी लगा दूंगा। अभी ये तो जनरल फार्मूला मैंने पेश किया कि भाई ये फार्मूला होता है, अब मैं उसको अगली सूरत में ये लेके आ रहा हूं। रूट हटा, यहां पे क्या लग गया, स्क्वायर, सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले स्टेप देखो, रूल कहता है मैथ्स का जो करना करो दोनों साइड पे करो, लेकिन तो लिहाजा अब वो जो उनकी फरमाइश थी कि सर वो लगा दे, बार लगा दिया, लेकिन बार लगाया तो मैंने इधर भी लगाया और इधर भी लगाया, पूरी इक्वेशन पे बार अप्लाई किए। बोलो बार हटाई क्यों थी, कब हटाई? ये वही देखा लियारी की गली में उलझ गए तुम। ये एक अलग रोड है जिसको मैंने पी एक्स पी वाई पी जेड करके एक वैल्यू निकाली है, ये एक अलग रोड है, तो इस गली को उस गली से मत मिलाओ, उलझ जाओगे। समझ गए मैंने क्या कहा था, ये गलियां ही उलझाएंगी। पहली ये देखो यहां तक तो पहुंच गया इक्वेशन नंबर 4 तक, ये पहला टर्न था जिसमें हमने पास्कल्स लॉ का रेफरेंस दिया, एक इक्वेशन बना दी। ये दूसरा टर्न था जिसमें पास्कल्स लॉ की इस रिलेशन को यूज करके हमने वी एक्स वी वाई और वी जेड की वैल्यू को इक्वल लेके आए। फिर ये एक नया फार्मूला अप्लाई हो गया, यहां पे आके इक्वेशन में 6 देने का मतलब यही कि इसके बाद ये खत्म हो चुका है, इसके बाद एक नया स्टेप स्टार्ट हुआ है यहां से। शहजाद समझ आ रहा है? तो ये आपके पास इसके बराबर है, फिर इसको अभी यहां तक लेके चल रहे हैं। अब यहां के बाद जो होगा ना वो जरा देखना, मैं क्या करूंगा यूजिंग, मुझे बस ये प्रूफ करना है, देखना कैसे करूंगा मैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। पहले स्टेप देखना फिर बताना कि समझ में आया नहीं आया। आया समझ में? मैंने कहा यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इक्वेशन नंबर 6 को यूज कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 6 क्या कह रही है, वी एक्स वी वाई के बराबर है, वी एक्स वी जेड के भी बराबर है, तो जहां वी वाई स्क्वायर बार है वहां वी एक्स स्क्वायर बार लिखा जा सकता है, जहां वी जेड स्क्वायर बार है वहां भी वी एक्स स्क्वायर बार लिखा जा सकता है। तो जहां वी वाई स्क्वायर बार था वहां भी वी एक्स स्क्वायर बार लिख दिया, जहां वी जेड स्क्वायर बार था वहां भी वी एक्स स्क्वायर बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अगला स्टेप जरा देखो, जब मैं सेकेंड ईयर में था ना तो मैं इस स्टेप के बाद भूल गया था, मेरे पेपर में यही वाली डेरिवेशन आई थी बोर्ड के पेपर में, जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था तो ये डेरिवेशन आई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस स्टेप तक पहुंचने के बाद मुझे समझ नहीं आया था कि मैं उसको ड्राइव कैसे करूं, आगे स्टेप समझ में नहीं आ पा रहा था मुझे, यहां तक मैं पहुंच गया था। ये भी समझ में आ गया होगा, वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी एक्स स्क्वायर बार वी स्क्वायर बार, क्लियर है? मुझे एक बात बताओ ये 3 क्या कर रहा है यहाँ पर,
वहां जाके क्या करेगा, तो वी स्क्वायर बार अपॉन 3 इज इक्वल टू, मैं यहां पे आके उलझा था कि इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ये करना होता है जो कर रहा हूं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, गौर से उधर इक्वेशन नंबर 2 को देखना क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी, रो के बाद क्या है वी एक्स स्क्वायर बार, ये देखो वी स्क्वायर अपॉन 3, क्लियर है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ एक भंड है अभी, सिर्फ एक भंड है, ये डेरिवेशन तो हो चुकी है, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे मैं 1/3 लिखूं या 3 इधर लिखूं बात एक ही है, वो हो चुकी है डेरिवेशन, लेकिन एक जो भंड आ रहा है वो आ रहा है, हमें तो पी को लिखना है, ये पी एक्स है, तो अब उसके लिए भी देखो मैं क्या रेफरेंस यूज करूंगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रही है, पी एक्स किसके बराबर है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने स्टार्ट में हैदराबाद लियारी का जिक्र क्यों किया था, समझ में आ गया होगा कि आपको ना मैं एक बात बताऊं, कल की पूरी डेरिवेशन यहां तक की याद करना आसान होगी, और यहां से लेकर यहां तक की डेरिवेशन आप लोगों के लिए पता है मुश्किल क्यों होगी, क्योंकि हर 2 स्टेप के बाद एक नया टर्न, फिर एक स्टेप के बाद एक नया टर्न, तो उसमें आपको ख्याल रखना होगा कि देख भाई यहां के बाद पहले मैं पास्कल्स लॉ लगा रहा हूं, फिर मैं पास्कल्स लॉ को यूज करके Vx, Vy, Vz को इक्वल प्रूफ कर रहा हूं और उसको इक्वेशन में 6 नाम दे दे रहा हूं, फिर मैं वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और उसको लगाते हुए मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, और फिर इसको उठा के इक्वेशन नंबर कहां पुट कर रहा हूं 2 में, जहां से मेरे पास Px का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, और फिर Px को मैं P के बराबर 5 का रेफरेंस देके अपनी डेरिवेशन को लपेट दे रहा हूं, और ये एक इंतहाई मुश्किल डेरिवेशन थी मेरे अकॉर्डिंग, और पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, अपने इख्तिताम को पहुंची है, राइट डाउन कर लो, क्लास एंड नहीं हुई है, इसके फौरन बाद एक छोटी सी डेरिवेशन इससे कनेक्टेड है वो करवाऊंगा और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है जी, राइट डाउन कर ले जल्दी से।